दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। हेलो, आदाब, नमस्कार। मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने के बाद ये उनका पहला दौरा है। ऐसे में प्रधानमंत्री की गुरुवार अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लोकतंत्र की नसीहत कर दे डाली। उन्होंने कहा कि हमें तय करना है कि लोकतंत्र का वजूद बना रहे और लोकतंत्र से जुड़ी तमाम संस्थाओं को मजबूत भी करना है। दोस्तों, भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब अमेरिका का उपराष्ट्रपति या फिर कोई भी राष्ट्रपति भारत को इस तरह की सीख या नसीहत दे। ये भारत के लिए बेहद शर्मनाक बात है, बल्कि भारत के लिए भी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए है कि उन्होंने पिछले कुछ साल में अपने देश में लोकतंत्र की क्या हालत कर दी है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज बिल्कुल हाशिए पर आ गया है, जहां आपको अपनी सही बात कहने के लिए भी सोचना पड़ता है। आप आए दिन देखते होंगे कि सरकार के खिलाफ लिखने और बोलने वालों पर क्या होता है। कभी उन पर एफआईआर की जाती है तो कहीं पर ईडी और सीबीआई के छापे डाले जाते हैं। कोशिश रहती है कि उनकी आवाज को दबाया जा सके, लेकिन इस बात को अब दुनिया समझ गई है। यही वजह है कि भारतीय मूल की पहली अमेरिकन उपराष्ट्रपति ने नसीहत दे दी, जिसके बाद तमाम सोशल मीडिया पर लोग प्रधानमंत्री को घेरने लगे। एक यूजर ने लिखा, हमारे जुमला मास्टर को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने पर छोटा भाषण देने के लिए शुक्रिया कमला हैरिस। शायद उनके दिमाग तक ये बात पहुंचने के लिए 1-2 और ऐसे सत्रों की जरूरत है, क्योंकि लगता है कि लोकतंत्र उनके एंटायर पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस का हिस्सा नहीं रहा। एक और यूजर ने लिखा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने हिंदू राष्ट्रवादी पीएम नरेंद्र मोदी को लोकतंत्र पर भाषण दे दिया और इसीलिए अपने लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा करना जरूरी है। लेकिन हमारी तथाकथित राष्ट्रवादी मीडिया क्या मजाल के इस बात को लोगों के सामने लाए। हमारी राष्ट्रवादी मीडिया के एंकर वहां कवर करने पहुंचे और आपको बताते हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री की फजीहत कराई। देश के दिग्गज पत्रकार इस विदेश दौरे का जायजा लेने के लिए अमेरिका पहुंचे। आपको बता दें कि जाने माने न्यूज चैनल आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप भी अमेरिका पहुंचे। बचाकर बड़े जोशीले अंदाज में अंजना लोगों से पूछती हैं, आपको पूरा देश लाइव देख रहा है, प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, आप उनके स्वागत में क्या कहना चाहेंगे। दोस्तों, यहाँ बड़े हैरान कर देने वाली बात है, लोग जवाब में कहते हैं हमें तो जी बुलाया गया था। हथेली की अफसोस, सारा गोदी मीडिया का प्लान चौपट हो जाता है, जिस पर एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने भी वीडियो क्लिप साझा कर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है, आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप जब लोगों से प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सवाल करती हैं तो नगाड़े बजाने वाले ने कहा, हमें तो यहाँ बुलाया गया है, हम तो यहाँ एक संगीतकार के तौर पर आए हैं। अब ये वीडियो आप खुद ही देख लीजिए। लेकिन ये जोश जो भारतीय यहाँ पर मौजूद है लोग दिखाते हैं, पीएम मोदी का आज आपको आज तक पर एक सेकंड रोक लीजिए, आज तक पर आज आपको पूरा देश सुन रहा है। एक्साइटमेंट क्या है पीएम मोदी के विजिट? हम तो आए भाई, हमारे को बुलाया गया है कि आइए सपोर्ट करो एज ए म्यूजिशियन, सो वी आर हियर एज ए म्यूजिशियन। बेइज्जती का ये सिलसिला यही नहीं थमता, बल्कि अभी तो और फजीहत होना बाकी है। दरअसल अंजना उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की मीटिंग के लिए लोगों को अखबार दिखाती हैं कि अमेरिका के अखबार ने दौरे को किस तरीके से कवर किया है। जैसे ही वो अखबार में छपी खबरों पर चर्चा कर रही थी, उन्होंने न्यूज़पेपर में खूब पीएम मोदी के दौरे से संबंधित खबर तलाशने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं नजर आया। मतलब अमेरिका के अखबारों ने कोई खास अहमियत ही नहीं दी। कोई इन भारतीय सो कॉल्ड एंकर्स, मतलब तथाकथित एंकर से पूछे, वो अमेरिका है और अमेरिका के अखबार वहां खबरें मेरिट के हिसाब से देते हैं, मोदी के हिसाब से नहीं। जिस तरह से तुम लोग दिन रात झूठा सच्चा गुणगान और चापलूसी करने में लगे रहते हो। ऐसे में ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोग इसको लेकर अब तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने तंजात्मक लहजे में इस वीडियो क्लिप को साझा करते हुए कहा कि ये तो गजब हो गया। अपने ट्वीट में उन्होंने पूछा कि क्या भारत का लीडिंग हिंदी न्यूज चैनल अमेरिका में पीएम मोदी के दौरे के कवरेज नहीं होने पर प्रधानमंत्री को ट्रोल कर रहा है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार साक्षी जोशी ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए अंजना ओम कश्यप पर कटाक्ष किया। जोशी ने कहा कि खोला बड़े जोश से था, लेकिन फिर मुंह उतर गया।
अब इतनी फजीहत करने के बाद एंकर सफाई में कहती हैं कि उम्मीद है कि पीएम मोदी की कमला हैरिस और सीईओज के साथ हुई बैठक के बाद अलग तरह की कवरेज देखने को मिल सकती है। दोस्तों, आपने देखा कितनी बेइज्जती कराई। खैर, अब तो ये इनकी आदत में शामिल हो गया है, लेकिन इन सब के बावजूद बात यही नहीं रुकती है। जो मीडिया दिन रात एक पार्टी की भक्ति में लगी रहती है, चापलूसी में लगी रहती है, उन्हें ये भी सबक सीखने की ज़रूरत है कि आप कितना ही मोदी मोदी कर लें या कुछ लोग पिछले कुछ साल में गोडसे की ताईद और समर्थन में लगे रहते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि विदेशों में आज भी ढंग का सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का बचता है, और वह है देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने महात्मा गांधी के सिद्धांतों को रखा, उनकी अहमियत बताई। दरअसल कुछ ही दिनों में महात्मा गांधी की जयंती आने वाली है। ऐसे में उन्होंने महात्मा गांधी की जो सीख है, अहिंसा की सीख जो उन्होंने लोगों को दी, सहिष्णुता की, एक दूसरे की इज्जत करने की, उसकी पहले से ज़्यादा आज ज़रूरत है, ऐसा जो बाइडेन ने कहा। उसकी उन्होंने याद दिलाई प्रधानमंत्री मोदी को। सोचने वाली बात है कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में क्या ज़रूरत है जो बाइडेन को ये बात बताने की। सवाल है, क्या हमें महात्मा गांधी के सिद्धांतों को सीखने के लिए अमेरिका से सीख लेने की ज़रूरत है? क्या भारत में हमें महात्मा गांधी के सिद्धांतों का नहीं मालूम हो सकता? यहाँ दोस्तों आपको बता दें, अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े सिविल राइट एक्टिविस्ट थे, जिसमें मार्टिन लूथर किंग, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा महात्मा गांधी को अपना आइडियल मानते थे। इसके अलावा भी आज के दौर में जितने अमेरिकन एक्टिविस्ट हैं, गांधी की शिक्षाओं से बहुत प्रेरित हैं। वो उन्हें पढ़ते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और उससे मुतासिर होते हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रचार तंत्र के लोग गोडसे की तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं उन्हें, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने ही जोर का झटका दे दिया, क्योंकि विदेश धरती पर गोडसे नहीं गांधी काम आते हैं। ये बात प्राइम मिनिस्टर मोदी भी अच्छे से जानते हैं। इसीलिए पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गांधी जी की जयंती का जिक्र किया। गांधी जी ने ट्रस्टशिप के बारे में बात की थी, यानी वो अवधारणा जो आने वाले समय में हमारे ग्रह के लिए महत्वपूर्ण है। ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि इस ग्रह के हम ट्रस्टी हैं। ये ट्रस्टशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच के संबंधों में बहुत अहमियत रखेगी। आपको फिर से याद दिला दें दोस्तों, आप कुछ भी कर लें, लेकिन इज्जत आपको गॉड से नहीं बल्कि राष्ट्रपिता बापू ही दिलाएंगे। वैसे कितने अफसोस की बात है ना, हिंदुस्तान में रहकर कितना ही गॉड से कर लो, लेकिन बाहर जाकर हर बार गांधी गांधी सुनना भी पड़ता है और बोलना भी पड़ता है। हमारी गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी को सीख लेने की ज़रूरत है कि दिन रात भक्ति करने से आपका बाहर नाम रोशन नहीं होगा, बल्कि बेइज्जती ही होगी, और एक बार नहीं बार बार होगी। याद है आपको, जब डोनाल्ड ट्रंप से प्राइम मिनिस्टर मोदी मिलने गए थे तो उन्होंने किस तरह से तंज कसा था। उन्होंने हमारी मीडिया पे निशाना साधते हुए कहा था, काश ऐसी मीडिया हमारी भी होती। इसका मतलब था कि जो सवाल ना पूछे, क्योंकि अमेरिकन मीडिया और उसके जर्नलिस्ट ऐसी तैसी कर देते हैं और डायरेक्ट आंख में आंख मिलाकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से सवाल पूछते हैं। क्या हमारी मीडिया की ये हिम्मत है कि वो ज़रा भी एक सवाल भी प्राइम मिनिस्टर से या किसी मंत्री से पूछ ले? सरकार को कुछ शर्म करने की ज़रूरत है कि उन्हें अमेरिका से गांधी की इज्जत यानी गांधीवाद, लोकतंत्र और मीडिया तीनों पर नसीहत मिली है। इस दौरे से मोदी को नसीहत मिली है, इन तीनों चीज़ पर अमल किया जाए। अब मीडिया से गुजारिश है कि अब बस करें और सुधर जाएं। वैसे शर्म तो है, वो इन्हें आती ही नहीं, ये अलग बात है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, आगे फिर हाजिर होते हैं किसी और मुद्दे के साथ। जब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज